हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो बढ़ते हैं विषय की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नाम चाब्रावा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड गार्श का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्श कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम के सदियां से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलांग का पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जल मार्ग बनाती है। इस गुम्फित जल मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई द्वीप पाए जाते हैं। नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। नोट: हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्जा दिया गया है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान की खेती की जाती है। सदियों से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के जेमुंग ग्लेशियर के निताम झील से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा नदी मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं: दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जियाभरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता, पिथुमारी और संकोश। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सुबनसिरी एक
पर्वतीय नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। संकोच नदी और उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।